हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हुआ हो या फिर संबंधित किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हो या फिर ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे थे, आपका थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर हो या आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, आप सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें देखो आप लोग के मन में सवाल है सर कि क्या जो पैटर्न है, क्या विश्वविद्यालय अपना पैटर्न में कोई बदलाव करने वाला है, कोई चेंज आएगा क्या सर? जो यहाँ पैटर्न हमारा थ्योरी होने वाला है क्या एमसीक्यू हो सकता है? तो सर उसको लेकर पहले क्लियर जो माइंडसेट अपना उसको चेंज करने की जरूरत आपको है, क्योंकि अगर दिमाग में ऐसी चीजें सवाल अगर ऐसे रहेंगे आपके, ऐसी चीजें सोचोगे तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं मन नहीं लगेगा और जो चीजें आपको करनी चाहिए वो कर नहीं पाओगे। पहले यहाँ पे देख लो कि विश्वविद्यालय ने ऑलरेडी जो अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था, एकेडमिक कैलेंडर जो आपका यहाँ पे न्यू एकेडमिक कैलेंडर ये है, पुराना नहीं है, ठीक है। 2025-26 के कैलेंडर आप उठा के देखोगे, ठीक है, तो चीजें पहले इन्होंने क्लियर कर दी है सर कि यहाँ पे वर्तमान समय में जो आपका डिस्क्रिप्टिव और जो आपका एमसीक्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये अपना एग्जाम कराने वाले हैं। जो पैटर्न हर साल यहाँ फॉलो होता है वही पैटर्न इस बार भी फॉलो होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो सर आप लोग यहाँ पे कि जो आप लोग का यहाँ पे विषम यानी कि आप लोग का ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम जो होगा उसकी परीक्षाएं जो होंगी वो आपका यहाँ पे क्या होंगी, डिस्क्रिप्टिव होंगी, और जो इवन सेमेस्टर एग्जाम यानी सम सेमेस्टर एग्जाम होंगे उसकी परीक्षा क्या होगी, वो आपकी एमसीक्यू होगी। मतलब कि जो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर होगा, जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, ठीक है, सेवन सेमेस्टर है, आप लोग के सभी एग्जाम क्या होंगे, ये एग्जाम आपके क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे, थ्योरी होंगे, ठीक है। ये आपके थ्योरिटिकल आपके जो एग्जाम होने वाले हैं थ्योरी होंगे। इसके बाद जो आपका यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर आ जाएगा, आपका फोर्थ सेमेस्टर होगा, सिक्स सेमेस्टर होगा, एट सेमेस्टर होगा, ये एग्जाम क्या होंगे, ये आपके एमसीक्यू होंगे, ठीक है। इसके लिए बीए बीकॉम बीएससी के लिए, बाकी इसके अलावा जितने कोर्सेज हैं, ठीक है, आपका पीजी में जितने कोर्सेज हो गए उन सभी के लिए, यूजी पीजी सभी के लिए बीए बीकॉम बीएससी छोड़ के, ठीक है, बीए, ठीक है, बीकॉम, ठीक, बीकॉम और यहीं पे आपका बीएससी, इन तीन प्रोग्राम को छोड़ के जितने भी प्रोग्राम आपके होंगे उसमें आपका जो होगा थ्योरेटिकल होगा। लेकिन इन तीन प्रोग्राम में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इन्हीं का रिजल्ट लेट आते हैं। इसकी वजह से विश्वविद्यालय ने ऐसा किया कि आप लोग का एमसीक्यू पैटर्न सेकंड सेमेस्टर 4 में 6 में कर दिया और बाकी इन सभी बच्चों का भी पेपर जो होगा वो थ्योरेटिकल होगा फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में, ठीक, समझ गए? मतलब कि जो आपका ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम होगा, विषम सेमेस्टर एग्जाम होगा, ये सभी कोर्स के लिए थ्योरी होगा, और जो आपका इवन सेमेस्टर एग्जाम सम सेमेस्टर एग्जाम होगा वो सभी कोर्स को छोड़ के, बीए बीकॉम बीएससी को छोड़ के सभी उसका भी थ्योरी होगा, केवल इन तीन कोर्सेज का एमसीक्यू पैटर्न पे पेपर होगा। ये क्लियर हो गया? जो थ्योरी एग्जाम होने वाले हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में से 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा, ग्रुप बी में से 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब कि 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने होंगे, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पेपर समय से आपको यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, ठीक। इसको अपने दिमाग में, अपने जो आपका माइंड सेट है उसमें पहले क्लियर इसको फिट कर लीजिए, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई सर कि हमारा जो पैटर्न है वो सेम यही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव अगर होना होता तो विश्वविद्यालय ने अब तक क्लियर कर दिया होता सर कि पैटर्न आपका एमसीक्यू होगा, आप सभी का थ्योरी होगा, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन होती तो आपको जो यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर है इस कैलेंडर में ऑलरेडी पहले से मेंशन होता, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। आपको जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपका ये जो पूरा एकेडमिक सेशन है चलने वाला है। इसके बाद सर आप लोगों में डाउट होता है इसका फॉर्म कब तक आएगा, तो यहाँ पे आप क्लियर, यहाँ पे नीचे आकर देखोगे तो यहाँ पे क्लियर उन्होंने बोला है सर कि जो आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम होगा, ठीक, सेमेस्टर जो परीक्षाएं होंगी वो आपकी 11-11-25 से 10-12-25 तक ये करवाने वाले हैं इस बार, ठीक। तो मतलब ये समझ लो कि जो आपका एग्जाम होने वाला है ये आपका मिड नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक। इसके पहले 1 महीना पहले आपका फॉर्म आ जाता है, मतलब ये मान लेना कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच में क्या होने वाला है सर, आप लोग का फॉर्म आने वाला है। अब बोलोगे फॉर्म से कैसा आ गया, मैं तो एडमिशन ले लिया हूं। तो जो बच्चे नए होंगे उनको बता दें कि आपके सेमेस्टर एग्जाम से पहले आपको सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म आपका 1 महीना पहले आता है, और जो बच्चा वो फॉर्म फिल करेगा उसी का एडमिट कार्ड आएगा और वही बच्चा इस एग्जाम को दे पाता है, सेमेस्टर एग्जाम को, ठीक। तो बहुत बच्चे फॉर्म भरने में गलती करते हैं या फॉर्म भरना भूल जाते हैं, बाद में एग्जाम की डेट आती है, बाद में परेशान होता है भाई अब मेरा क्या होगा, तो उसका वहां पे सेमेस्टर में बैग लग जाती है, ठीक। इसको आपको ध्यान रखना है सर। आप सभी बच्चों को जब भी फॉर्म आएगा अक्टूबर मंथ में, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक। जैसे एग्जाम की डेट आएगी, एडमिट कार्ड आएगा, सब जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। चलिए सर, ये तो चीज अब क्लियर होगी सर कि नवंबर में हमारा क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, अक्टूबर में फॉर्म आएगा, पैटर्न हमारा जो पिछली साल था वही पैटर्न हमारा इस बार फॉलो होने वाला है, ठीक। चलो अब देखो सर, अगर ये वीडियो टारगेट गुरुकुल पे देख रहे हो, ठीक,
इस प्लेटफॉर्म टारगेट मेन चैनल पे हमारे अगर वीडियो देख रहे हो सर, तो आप लोग जल्दी से क्या करना, टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लेना सर। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी आपकी सेमेस्टर की जानकारी होगी, सेमेस्टर की कोई यहाँ पे सिलेबस में कोई बदलाव होता है, सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू क्या होते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस होना शुरू हो चुका है। आप देखो जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर की बात करें, आपके बीएलयू बीए इकोनॉमिक की बात कर लें, यहाँ पे इंग्लिश की बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके माइक्रो इकोनॉमिक या जो सब्जेक्ट आपका बॉटनी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, किसी भी कोर्स की बात करें तो आप सभी की जो क्लासेस यहाँ चलनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक, आराम से आप प्लेलिस्ट में आओगे, सारी प्लेलिस्ट बनाकर मैंने रख दी है, आराम से प्लेलिस्ट द्वारा अपने जो भी यहाँ पे सिलेबस है उसको आराम से पढ़ना शुरू करो। ठीक, और कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो सर आपके लिए मैंने नंबर दे दिया है, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपका है 7307242267। सेम नंबर आपका स्क्रीन में भी चल रहा है नीचे, वहां से भी नंबर आप ले सकते हो। अब बात आते हैं सर, नवंबर में हमारा एग्जाम है, सिलेबस इतना बड़ा है, 4-4 यूनिट, 8-8 यूनिट मुझे एक सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, कैसे मैं पढ़ूंगा? पेपर हमारा इतना डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और इतने ज्यादा मुझे पेज जो होते हैं वो भरने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट लिखने पड़ेंगे, ठीक है, हेडलाइन बनानी पड़ेगी, ग्राफ मुझे बनाने पड़ेंगे, कैसे बना पाऊंगा सर? सब कुछ मैं इतने कम समय में कैसे कर पाऊंगा? क्या मैं बुक ले लूं तो बुक्स में पढ़ पाऊंगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। अगर एक बुक लेने जाओगे सर, इतनी मोटी बुक होगी, पढ़ते पढ़ते पूरे साल खत्म हो जाएंगे, कभी पूरी बुक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एक सारथी की जरूरत होगी, एक आपको जो आपका पूरा सारथी बन के आपके पूरे इस युद्ध रूपी जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है इसको खत्म कर दे। ठीक है, तो आपका सारथी बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, सारथी बैच में जुड़ने के लिए सर आप आराम से टारगेट गूगल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस मोबाइल एप्लीकेशन में ही आपके बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी जितने भी कोर्सेज आपके बीबीए के हैं, आपके कंप्लीट बैच आपका मिल जाएगा। पूरा आपके सेमेस्टर एग्जाम के पैटर्न पे ये बैच चलने वाला है। तो कुछ बच्चों को जानकारी अगर लेनी हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाइए वहां पे मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और आराम से जो भी डाउट हो, सवाल हो, पूछिए और बैच को इनरोल कर लीजिए। बता दें यहाँ पे नीचे आपको हेल्प का सेक्शन, एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां से भी सवाल अपने पूछ सकते हो। कोई सवाल, कोई परेशानी आपकी होगी, प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। वादा करते हैं सर, अगर जो बच्चा आपके सीनियर कोई देख रहा होगा, थर्ड सेमेस्टर में होगा, फिफ्थ सेमेस्टर में होगा, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया होगा तो एक बार सारथी बैच के साथ जुड़ के देखो, आप डेफिनेटली आपका स्कोर यहाँ पे 2 या 3 हो जाएगा। और जो बच्चे पहली बार सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भाई वरदान है ये बैच, क्योंकि आपको पूरा देखो क्लियर यहाँ पे क्या है, पूरा आपको यहाँ पे वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास के माध्यम से पूरा यूनिट हम कवर करवाएंगे। क्लास का जो नोट्स होगा वो प्रोवाइड करवाएंगे, डाउट सेशन में हम लेते हैं और प्रॉपर आपको टीचर जो होता है क्लास में गाइड भी करता है भाई कैसे कॉपी को लिखना है आपको। ठीक, सेमेस्टर की टेंशन बिल्कुल मत लेना, आराम से सारा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बस तुम पढ़ते रहना। ठीक, प्लेटफॉर्म पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, बाकी टारगेट सेमेस्टर को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपको सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना, सेमेस्टर एग्जाम देना जितना इंपॉर्टेंट उतना इंपॉर्टेंट इसको सब्सक्राइब करना भी है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें, सारे टीचर जो है वो लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं सर। अब देखोगे यहाँ पे जो आपके सीनियर है वो आपके यहाँ से पढ़ के अपना अच्छा स्कोर किए हैं। देखो लगभग 8 महीने पहले मैम ने केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का 1 शॉट करवाया था, यहाँ पे 90,000 से अधिक बच्चे इसको देख चुके हैं। उसी प्रकार 72 व्यूज यहाँ देख सकते हो, 72 के, यानी कि लगभग 72,000 बच्चे यहाँ पे बॉटनी का 1 शॉट देख चुके हैं। इसी प्रकार फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसी प्रकार सभी जो केमिस्ट्री की सिलेबस हो गया, राष्ट्र गौरव हो गया, वो सब कुछ यहाँ से तुम पढ़ोगे। ठीक, सब्सक्राइब कर लेना, तुम कोई दिक्कत तुम्हारे साथ नहीं होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आराम से फॉर्म की जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तैयारी कर लो भाई। लास्ट जो डेडलाइन है नवंबर माह में चलना, उसके पहले सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो। इसी बीच में आपकी छठ पूजा भी होगी, दिवाली भी होगी, दशहरा भी होगा, तमाम नवरात्रि भी आने वाली है, तो तमाम तुम बिजी रहोगे। लेकिन जो सारथी बैच है ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, तो कोई भी फेस्टिवल त्योहार हो सिलेबस आपको कंप्लीट करवाएगा। थैंक यू।